सुनो, ये 14 फरवरी को क्या है? क्यों, तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तब तो महाशिवरात्रि है। सुनो, हाँ, ये बताओ तुम्हारा बुरा दिन कब था? अरे वही जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। आपको पता है मेरे इस घर में आने से आप लोगों का कितना फायदा होने लगा? हाँ, तुम सही कह रही हो। 5 किलो राशन और बढ़ गया। तुम कितनी बदल गई हो, पहले की तरह नहीं रही। मैं बदली नहीं हूँ, तुम लोगों की हरकतें देखकर समझदार हो गई हूँ। ठंड में एक समस्या होती है, अगर छांव में बैठो तो ठंड लगने लगती है, और अगर धूप में बैठो तो साला मोबाइल का डिस्प्ले ही नहीं दिखता। ठंडी है चाहे गरम कर लीजिए। अच्छा, अरे हमेशा हम ही वीडियो लाइक करेंगे, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। सुनो, हाँ? प्रयागराज में मकर संक्रांति का मेला लगा है। अच्छा, सोच रहा हूँ मैं भी नहाऊं ताकि सारे पाप धुल जाएं। अरे पहले तुम अपना पाप तो बताओ। धूल तो हम देंगे। सुनो, हाँ? खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है। सुनो, हाँ, अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। अरे ये तो मीठी चाय है। अरे डॉक्टर ने मुझे फीकी चाय पीने को कहा है और ये मीठी चाय है। सुनो, मैं 2 तरह की चाय नहीं बना पाऊंगी। तुम एक काम करो, लड्डू खाकर पी लेना, चाय फीकी लगने लगेगी। ए जी, पहले तो आप रोज मंदिर जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब तुम मिल गई हो ना, मेरा भगवान से भरोसा ही उठ गया। सुनो, हाँ, 40 के बाद पति पत्नी का प्यार नेचुरल हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। कहाँ हो जानू कहने वाली पुकार कहाँ मर गए में बदल जाता है। सुनो, हाँ? तुमने राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी, हाँ पता है। तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। अबे साले। आपने द्रौपदी का नाम सुना है? सुनो, हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। अच्छा, मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गए तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो जी, हाँ, मैंने आपके जन्मदिन के लिए इतने मस्त कपड़े खरीदे हैं कि पूछो मत। अरे वाह, तो लाओ दिखाओ। तो ठीक है, अभी मैं पहन कर दिखाती हूँ। सुनो जी, हाँ जी, आज खाना क्या बनाऊं? आज यार तू कश्मीरी दम आलू बना ले। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया? अब मैं आलू लेने के लिए कश्मीर जाऊं? कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। इतनी बंथन के? तो कल अखबार में फोटो भी तो आनी है मेरी। तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? सुनो, आज होटल में खाना खाने चले क्या? क्यों, मेरे हाथ का खाना खा के बोर हो गए हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आज मेरा बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। जिंदगी में एक बात देखी है, अच्छा, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ
घूमने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जब तुम्हें पता है कि 200-400 रुपये से घर का खर्चा नहीं चलता, तो फिर तुम इतना कम क्यों कमाते हो? अरे जब तुम्हें पता है कि मेकअप करने से तुम गोरी नहीं हो सकती, तो फिर तुम इतना भर भर के पाउडर क्यों लगाती हो? एक सेकंड। बाबूजी 500 रुपया दे दीजिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो, हाँ तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना भी भरोसा नहीं है? अरे मुझसे मांग लेते पैसे, मैं दे देती। अरे वाह, तो फिर तुम ही दे दो। मेरे पास नहीं है। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। मेरे दोस्त को जो गाली देगा 150 रुपया देगा।